बानी पीटीआई हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादा। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। हिदायत की कि नताइज यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर किए जाएं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश पर बानी की रजामंदी के बाद पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से रुजू करेगी। बैरिस्टर गौहर ने पीर को बानी पीटीआई से मुलाकात की थी। उन्होंने द न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ की पेशकश बानी पीटीआई तक पहुँचा दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो। बानी इस अमल को आसान बनाने की खातिर इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ मकामात को चाइनीज नाम दे दिए। कहा ऐसा चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरे इख्तियार के तहत किया गया है। चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ज़ंगनान तारीखी, जगराफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना चीन के दाखिली मामला है। ऐसा करने का मकसद खिते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत ने चीनी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है, जबकि भारत ज़ंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर कशीदगी पाई जाती है। हिंदुस्तान से 1971 की जंग का बदला ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो जो कुछ भारत के पास बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। चॉइस अब भारत की है। मोदी आग लगाने की बजाय आगे बढ़ने की बात करें। कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। मजबूत डायलॉग होगा। भारत को जो जवाब दिया उसमें हमारे दोस्त ममालिक की खामोश रजामंदी शामिल थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा यह पहली लड़ाई थी जिसमें साइबर वॉरफेयर हुआ और भारत का सारा सिस्टम मफलूज कर दिया गया। भारत के 5 तैयारे गिराए गए हैं और 1 UAV भी गिराया गया। भारत आधे कश्मीर पर बात करे या पूरे पर करे, कश्मीर को अब ज़ेरे बहस तो लाएगा। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि दोबारा भारतीय जारहियत का इम्कान ज़रूर मौजूद है। सियासी सरमाया खत्म होने के बाद मोदी बोखलाहट में कोई हरकत भी कर सकता है, मगर हमारा जवाब भी आएगा। इक़्तिसादी तावन कमेटी ने रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग और डीलर्स के नुकसानात पूरे करने के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपए 12 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। जंग और न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ये इजाफा 16 मई से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुतवक्किल रिलीफ में एडजस्ट किया जाएगा। इस फैसले के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्किल कमी का रिलीफ अवाम को कम मिल सकेगा। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान आज किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात में आज तनख्वाहदार, दरामद और बरामद कुनिंदगान पर टैक्स रिलीफ और सुपर टैक्स के खात्मे पर बातचीत होगी। 10 रोज़ा मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ है। FBR, तवानाई और हुकूमत की राइट साइजिंग के लिए जारी इस्लाहात पर ब्रीफ भी IMF से मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एंड ट्रेस और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट पर भी ब्रीफ किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी हुक्काम ने IMF को बताया कि FBR ने जुलाई से मार्च 8,453 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो हदफ के मुकाबले में 715 अरब रुपए कम है। रवा माली साल के पहले 9 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 833 अरब 84 करोड़ रुपए हासिल हुए। 12 एकड़ और उससे कम रकबे पर गंदम उगाने वाले किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए बराह रास्त दिए जाएंगे। 10 एकड़ पर 50,000, 12 एकड़ पर 60,000 रुपए आज से मिलेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि ये किसानों के लिए सपोर्ट प्राइस और हकीर सा तोहफा है। 1 साल के दौरान काश्तकारों को 20,000 ट्रैक्टर देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला ने कहा किसानों को 10, 15 और 20 KVA के सोलर सिस्टम की 90% रकम सूबाई हुकूमत देगी।
बानी पीटीआई के बच्चों ने भी कह दिया कि कोई डील नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद कर दी। कहा, सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान सामने आए, वो हालात से बाखबर और वालिद से राब्ते में हैं। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई के अंदर की बात को बाहर कभी शेयर नहीं किया। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच दोपहर 12 बजे समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बशरा बीबी को जनवरी में सजा सुनाई गई थी। बरतानिया के महकमे टैक्स ने नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के दिवालियापन को खत्म कर दिया। हसन नवाज दोबारा कंपनी डायरेक्टर बनकर मामूल के मुताबिक कारोबार के अहल हो गए। हसन नवाज ने तकरीबन 10 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा न करने के सबब दिवालियापन इख्तियार किया था। हसन नवाज का मौक़िफ़ है कि तमाम टैक्सेस की अदायगी के बावजूद बरतानवी इदारे ने खास मुद्दत गुजर जाने के बाद टैक्स का मुतालबा किया था। दिवालियापन से कानूनी तौर पर कर्जों की अदायगी की जरूरत नहीं रहती। भारत के साथ कशीदगी के बाद पाकिस्तान की साख दुनिया भर में बढ़ गई और दिफाई साजो सामान के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं जो हम 2 साल में भी पूरे नहीं कर सकते। वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार रजा हयात हिराज की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के तनाजुर में कहा कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। मैदान जंग में चीनी हथियार मगरबी असलहे के खिलाफ आजमाइश पर पूरा उतरे। कुछ हलकों में चीन के असलहे में दिलचस्पी और कुछ हुकूमतों में घंटियां बज गई हैं। फ्रांसीसी अखबार का पाकिस्तान की जानिब से भारत के ज़ेरे इस्तेमाल फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे गिराने पर तज्जिया। अमरीकी थिंक टैंक में चीन प्रोग्राम की डायरेक्टर यॉन सॉन ने कहा कि इस झड़प से जाहिर हुआ कि भारतीय हथियारों का निज़ाम इतना मौसर नहीं जितना समझा जाता है। उमूमी राय कायम करना आसान है कि चीनी हथियारों का निज़ाम बेहतर है। पायलट्स की तरबियत और मुख्तलिफ हथियारों के निज़ाम में हम आहंगी भी अहम है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। सुबह सवेरे ही गर्मी शिद्दत दिखाने लगी। कराची में 32 डिग्री में 41, लाहौर में 36 डिग्री में 40 डिग्री जैसी शिद्दत महसूस की गई। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 45, बहावलपुर 44, सरगोदा 43, मुल्तान 42, जबकि हैदराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। माहिरीन की शदीद गर्मी में गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने, धूप में निकलते वक्त सर पर कपड़े का इस्तेमाल और ज़्यादा पानी के इस्तेमाल की हिदायत। पेशावर में बढ़ती हुई गर्मी के बायस बच्चों में डायरिया, खसरा और पेट के अमराज में इजाफा। लेडी रिंग अस्पताल, खैबर और हयाताबाद अस्पताल में रोजाना 800 से ज्यादा मरीज लाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि देही इलाकों में बच्चों की बर वक्त वैक्सीन ना करवाने के बायस इन इलाकों से बच्चों में डायरिया, खसरा और पेट के अमराज में इजाफा हुआ है। महकमा सेहत KPK के मुताबिक रवा साल सूबे में खसरा के 4000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। ज्यादा केस पेशावर, 4 सद्दा, मर्दान और स्वात से रिपोर्ट हुए हैं। नवाबशहर में इम्तहानात के दौरान कई इम्तहानी मराकज़ में बिजली गायब। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से इम्तहान देने वाले तलबा और तालिबात का बुरा हाल। कहते हैं गर्मी में बिना पंखों के इम्तहान कैसे दें। शदीद गर्मी, पंखों के बिना इम्तहानी मरकज़ में बैठकर पर्चा देना नामुमकिन है। कराची में पानी की किल्लत, हाइड्रेंट और टैंकर ऑपरेटर के खिलाफ तहकीकात शुरू। MD वाटर बोर्ड का कहना है कि वाटर टैंकर की ज़ायद कीमत लेने और माहिदे की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी के अहकामात 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें पानी की किल्लत की वजूहात, सबूत और सिफारिशात शामिल हैं। 9 मई को जिन्ना हाउस हमले समेत दीगर 14 मुकदमात का जेल ट्रायल। 14 मुकदमात का हफ्ते में 4 दिन जेल ट्रायल करने का फैसला। मंगल, बुध, जुमेरात और हफ्ते के दिन मुकदमे के जेल ट्रायल होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया। 9 मई के मुकदमात का जल्द फैसला जारी करने के लिए
जेल ट्रायल तेज किया जाएगा। जिन्ना हाउस हमला, अस्करी टावर हमले का जेल ट्रायल जारी है। लाहौर थाना शादमान जलाने समेत 14 मुकदमात का जेल ट्रायल भी जारी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। लाहौर में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में तलबा की रैली, पाक फौज के हक में नारे। गवादर में यौम तशक्कुर रैली में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। लोगों ने फौजी जवानों पर फूल निछावर किए। कमालिया में पीपल्स पार्टी की जानिब से कमेटी चौक से यौम तशक्कुर रैली निकाली गई, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। हमारी प्यारी फौज ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क का दिफा किया और कौम का नाम फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह फौज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम 10 सेकंड की वीडियो में हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जब उसके बारे में इनसे मालूमात की तो इन्होंने बताया कि ये हमारे वालिद साहब हैं और ये मदरसे में हमारे साथ रैश वजीर थे और इनका हमने मर्डर किया है। और जब इनसे वजह पूछी हमने कि आपने ये मर्डर क्यों किया है, तो इन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं था और ये हमें कहते थे गाँव चले जाओ, जबकि हम शहर रहना चाहते हैं। FB एरिया कराची में 2 जवान बेटों ने बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया। लाश को मोटरसाइकिल पर ठिकाने लगाने जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया। मुल्जिमान का दावा है कि उनके वालिद कुछ अरसे से बात पर गुस्सा करने लगे थे। मकतूल खावर अंजुम हकीम था और उसका आबाई ताल्लुक मीरपुर खास से था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान का बयान अपनी जगह, मगर वाक़े की दीगर पहलुओं से भी तहकीकात जारी है। टंडोवाला के गोठ में 2 बच्चों की लाशें तालाब से बरामद। बच्चों की शनाख्त 3 साल के समीर और 4 साल आजान के नाम से हुई। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि बच्चे खेलते हुए तालाब में जा गिरे। कराची के इलाके के दुम्बा गोट के मदरसे से 14 साल लड़के की लाश बरामद। कत्ल और बदफेली के दफात के तहत दर्ज मुकदमे में इल्जाम लगाया गया है कि मदरसे के उस्ताद ने साथियों के साथ मिलकर भाई से बदफेली की और गला दबाकर कत्ल कर दिया। रावला कोट में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मुसाफिर कोच फावट कोहटा से रावलपिंडी जा रही थी। कराची के इलाके लांची में दिन से लापता शख्स की लाश अपने ही कारखाने से बरामद। पुलिस के मुताबिक खालिद हुसैन को गला दबाकर कत्ल किया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। खालिद हुसैन की गुमशुदगी का मुकदमा भाई की मुद्दत में कोरंगी थाने में दर्ज। कुंडियारों के गर्ल्स और मिडिल स्कूलों में भैंसें और गधे बांध दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कुंडियारों ने स्कूलों की बहाली और मवेशी बांधने के खिलाफ DC को खत लिख दिया। गाजा पर इसराइल के फ़ज़ाई ज़मीनी हमलों में तेज़ी। 24 घंटों में 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यूरोपीय अस्पताल पर बंकर बस्टर बॉम्ब हमले के मनासिर CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गए। रफ़ा शहर में अल-क़साम ब्रिगेड्स के जवाबी वार। कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात। गजा इमदाद की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास। रूस, चीन, बरतानिया ने अमरीका इसराइल मुश्तरका इमदादी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काजू का सोशल मीडिया पर तंजिया मज़े का खेज अंदाज लिखा कि सब पाकिस्तानियों की हरकत है। इन बदमाशों ने डसॉल कंपनी को भारी रिश्वत देकर भारत को घटिया जहाज बिकवा दिए, जिसे जंग में चीनी हवाई जहाजों ने मार गिराया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा जा रहे हैं। सीनियर यूक्रेनी ओहदेदार की तस्दीक। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप
रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्की नहीं जाएंगे। रूस का वफ़द जंग के हल के लिए यूक्रेन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा। क्रेमलिन के मुताबिक वफ़द में मुशीर, रूसी सदर, आला अस्करी, सिफारती और इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल हैं। अमरीका ने तुर्की को मिसाइल और इससे मुताल्लिक़ आलात की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक तुर्की के लिए मिसाइल और मुताल्लिक़ आलात की फ़रोख्त का तखमीना $304 मिलियन है। HBL PSL 10 का दोबारा आगाज हफ्ते से होगा। पिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। मैचेस की टिकट्स की फरोख्त जारी। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स प्ले ऑफ मरहले में जगह पक्की कर चुकी। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड में प्ले ऑफ तक रसाई की जंग होगी। मुल्तान सुल्तान्स इस दौर से पहले ही बाहर हो चुकी। और कभी शौक कभी संजीदा, जो किरदार दिया जानदार बना दिया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ और वर्सेटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी को सालगिरह मुबारक।